नमस्कार दोस्तों। भाग 4 में आप लोग सुनेंगे कि किन किन नेताओं ने हिंदुओं को जड़ समेत उखाड़ने के लिए क्या क्या भयंकर षड्यंत्र रचाए और कैसे फिर स्वामी करपात्री जी महाराज आगे आए। आप और हम लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं सहा और क्या क्या नहीं किया, तो आइए जानते हैं। कथित राष्ट्रीय नेताओं ने मुसलमान की अलग राष्ट्र की मांग के आगे घुटने टेक दिए और केंद्र में अंतरिम सरकार स्थापित हो गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू एवं वित्त मंत्री नवाबजादा लियाकत अली आदि मुस्लिम लीगी भी सम्मिलित थे। अब तो धर्म विरोधी बिलों की बाढ़ आई और उसमें अधिक प्रगति आई। शास्त्र एवं धर्म विरुद्ध सगोत्र विवाह बिल, यानी कि दोस्तों अपने ही गोत्र में शादी का बिल, इन कुत्तों ने पास करने की पूरी कोशिश की थी कि हिंदू नष्ट भ्रष्ट हो जाए। आगे आगे सुनिए। तलाक बिल आदि कानून सरकार द्वारा प्रस्तुत थे। हिंदू समाज के लिए साक्षात कोड जैसा हिंदू कोड, जो असेंबली के सामने पहले से था ही। सब सुधारकों ने इस प्रकार के बिल शीघ्रतापूर्वक कानून के रूप में परिवर्तित कराने में सरलता दिख पड़ने लगी। अनेक वर्षों के सतत प्रयत्नों से यद्यपि जनता में इन बिलों के प्रति प्रबल विरोध भावनाएं उत्पन्न हो चुकी थी, किंतु फिर भी सरकार जनता की उन भावनाओं की ओर कोई भी ध्यान देती नहीं दिख पड़ी। जब सरकार ने कोई ना सुनी, तब अखिल भारतीय धर्म संघ के 6 महाधिवेशन के अवसर पर मुंबई में 19 जनवरी 1947 ईस्वी को पूज्य स्वामी जी ने घोषणा की, यदि आगामी अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल 3 संवत 2004 विक्रमी तक हमारी गोवध बंदी इत्यादि मांगे पूर्ण न हुई तो हम इस दिन से धर्म युद्ध छेड़ देंगे। धर्म युद्ध की घोषणा के साथ स्वामी जी ने प्रचार के साथ ही साथ धर्म युद्ध का प्रचार भी प्रारंभ किया। लोक कल्याण की इस कामना की पूर्ति के लिए स्वामी जी ने कठिन व्रत धारण किया। इस समय आप 9 दिन तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। अन्न और दूध का तो कहना ही क्या। 9 दिन के पश्चात अनुष्ठान करके केवल गाय का कुछ दूध और फलादि लेकर व्रत का पारायण करते। दोस्तों, इसे कहते हैं महात्मा, इन्हें कहते हैं तपस्वी। जो आजकल के ये बड़े बड़े एयर कंडीशनर में बैठ के महात्मा बने फिरते हैं ना, ये महात्माएं नहीं है। ये महात्मा के रूप में आपको लूटने और ठगने के लिए आए हैं। बस बात आप समझ गए होंगे। इन चरित्र में, स्वामी जी के चरित्र में आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें पता लगेगी, तो सुनते रहिए। अगले 9 दिन के लिए कठोर साधना प्रारंभ हो जाती, साथ ही दिन रात धर्म यात्रा भी चलती रहती, जिसके फलस्वरूप महाराज का शरीर कृश हो गया और जटाएं बढ़ गई। इस प्रकार मन में धर्म और गौ की रक्षा की तड़प के लिए यह तरुण सन्यासी देश के कोने कोने में अलग जगाता फिरा। सरकार के लिखा पढ़ी शिष्टमंडलों का भेजना, प्रस्ताव भिजवाने इत्यादि का कार्यक्रम भी तीव्र गति से चालू था, किंतु सरकार के कान पर जूं तक न रेंगी। जूं क्यों रेंगती? क्योंकि ये सब तो हमारे विरुद्ध ही था ना, और स्वामी जी को उनसे क्या मतलब था। स्वामी जी तो हमारे थे, हम स्वामी जी के। अब देखिए आगे। अतः 26 अप्रैल 1947 ईस्वी को स्वामी जी ने असेंबली के सामने भारत अखंड हो, गोवध बंद हो, अधार्मिक बिल रद्द हो, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, विधान शास्त्रीय हो, ये 5 मांगे उपस्थित करते हुए धर्म युद्ध का श्री गणेश किया। धर्म युद्ध प्रारंभ करने से पहले स्वामी जी ने सर्वश्री, जिनको आप चाचा जी कहते हो, श्री नेहरू जी, पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी तथा कृपलानी जी इत्यादि बड़े बड़े नेताओं को 24 अप्रैल 1947 को पत्र भेजकर धर्म युद्ध प्रारंभ करने की सूचना दी।
परंतु इस संत की शांतिपूर्ण मांगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। श्री सत्यव्रत ब्रह्मचारी के नेतृत्व में प्रदर्शन करता हुआ पहला जत्था संसद भवन के सामने पहुंचा। सत्याग्रह का उद्घाटन करने के लिए स्वामी श्री करपात्री जी स्वयं उपस्थित हुए और तत्काल ही पुलिस द्वारा बंदी बना लिए गए। वाह वाह चाचा जी वाह, क्या हिंदुओं के लिए तुमने राजनीति रचाई है, बहुत अच्छा। उसका आप भोग भी रहे हो। अब आपकी हालत क्या है इस समय सबको पता है, इस पार्टी की हालत क्या है। इन्हें लाहौर जेल में भेजकर उस कोठरी में रखा गया जिसमें कभी हमारे शहीद सरदार भगत सिंह रखे गए थे। उस कोठरी में स्वामी जी ने रुद्रकंठ एवं अश्रुपूर्ण नेत्रों से उस अमर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। हिंदू सभा के प्रमुख नेता भाई परमानंद जी स्वामी जी के इस कृत्य से बहुत ही प्रभावित हुए। लाहौर जेल में स्वामी जी से एक भेंट के पश्चात आपने कहा था कि मुझे तो स्वामी जी के अंदर साक्षात गुरु तेग बहादुर की आत्मा का दर्शन हुआ है, जो धर्म पर विपत्ति देखकर व्याकुल हो उठी है। दोस्तों, अब आप लोग देखिए आज गौ माता पर कितनी विपत्ति है, कितनी बेचारी असहाय है वो, पर फिर भी कौन से लोग सामने आ रहे हैं, कोई नहीं। अब आपको पता लगेगा कि धर्म के लिए जीना और सहना बहुत मुश्किल है दोस्तों। जो धर्म पर विपत्ति देखकर व्याकुल हो उठी है और उसके लिए कठिन से कठिन यातनाएं सहने के लिए तैयार हुई है, यह धर्म युद्ध लगभग 9 मास तक चलता रहा, जिसमें समस्त देश भर के अनेक प्रतिष्ठित महानुभावों ने भाग लिया। लगभग 5000 धर्मवीर जेल गए अथवा जंगलों में डाले गए। गोस्वामी लक्ष्मणाचार्य, स्वामी कृष्णानंद तथा स्वामी मुकुंदाश्रम जी, इन महात्माओं का बलिदान भी हुआ, किंतु सरकार टस से मस न हुई। हाँ, जनता का विरोध देखकर उन्होंने स्वामी जी को अवश्य मुक्त कर दिया। नोआखाली बांग्लादेश के अंदर देश की पुकार हो या धर्म की, प्रश्न राजनीतिक हो या सामाजिक, करपात्री जी महाराज लोक कल्याण से संबंधित किसी भी कार्य में पीछे नहीं रहे। अक्टूबर 1946 में पाकिस्तानी गुंडों के संगठित प्रयत्नों के फलस्वरूप नोआखाली में हिंदुओं का व्यापक विनाश हुआ। बलात् धर्म परिवर्तन हुए, देव मंदिर, तीर्थ स्थान भ्रष्ट नष्ट किए गए। स्वामी जी से यह सब कुछ नहीं देखा गया। वह वहां पहुंचे और वहां के ग्राम ग्राम में पैदल घूमे। उन्होंने कुमिल्ला, चांदना, चौमुहानी, रामगंज, त्रिपुरा, दत्तपाड़ा, सोमपाड़ा, शाहगंज, लक्ष्मीपुर, दलालगंज इत्यादि अनेक स्थानों पर हिंदुओं की परिस्थिति स्वयं अपने नेत्रों से देखी। सरकारी कर्मचारियों से संपर्क स्थापित किया, स्वयं सेवकों की नियुक्ति की और दीनहीन, दुखी और भयभीत हिंदुओं के मन में राम नाम के उपदेश से वीरता का संचार किया। धर्म संघ की ओर से भारी मात्रा में कंबल, वस्त्र, अन्न आदि का वितरण कराया गया। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के कैंपों में चंडी यज्ञों का अनुष्ठान कराया, जप पाठ कराए, जनता से पीड़ितों को सहायता देने की अपील की तथा धर्म परिवर्तितों की पुनः शुद्धि की शास्त्रीय व्यवस्था भी घोषणा की। उन्होंने कहा, बलात् धर्म परिवर्तन सर्वथा अमान्य है। जिन हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बना लिया गया है, उन्हें भी अपने धर्म में सुस्थिर रहना चाहिए, क्योंकि जो कार्य बलात् करने पड़ते हैं उनसे वास्तविक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता। स्वेच्छा परेच्छा किसी भी तरह से देह में मल लग जाने से देह प्रक्षालन कर लेना आवश्यक है। उसी प्रकार भगवान नाम स्मरण, गंगा जल पान आदि से आत्मशोधन अनुचित नहीं है। गंगा जल का पान तथा भगवान नाम स्मरण सभी दुष्कृत्यों का प्रशमन कर सकता है।
कर सकता है। हिंदुओं में अनेक श्रेणियां है ही, अतः उनमें जिनके साथ बलात्कार हुआ है, म्लेच्छों द्वारा गर्भाधान, संतानोत्पादन भी हो गया है, उनका भी हिंदू श्रेणी का संग्रह अनुचित नहीं है। वाह, क्या स्वामी जी थे हमारे, क्या उपाय निकाला है। इन्हें कहते हैं महात्मा। देखा, उस समय भी स्वामी जी वहाँ पर गए जब हम लोगों को उनकी बहुत ज़रूरत थी। दोस्तों, ऐसा दिल वाला महात्मा, ऐसा तरुण तपस्वी महात्मा कोई ही पैदा होता है। सभी शास्त्रियों और आचार्यों का कहना है कि वे हिंदू ही है और उनका पूर्ण सम्मान होना चाहिए, उन्हें गले लगाना चाहिए। जैसे विपत्तिग्रस्त का अधिक उपचार किया जाता है, वैसे ही उन्हें विपत्तिग्रस्त समझकर उनका अधिक सम्मान होना चाहिए। उनका यथाविधि संशोधन संस्थापन परम आवश्यक एवं शास्त्र सम्मत है। स्वामी जी की उक्त वक्तव्य से बंगाल के पीड़ित हिंदुओं में भारी मात्रा में आशा का संचार हुआ। स्वामी जी की प्रेरणा से बंगाल के धन कुबेरों ने धर्म संघ की ओर से तथा व्यक्तिशः तिल खोलकर सहायता की। निष्पक्ष जानकारों का कहना था कि जैसे सहायता कार्य स्वामी जी के द्वारा संचालित सहायता केंद्रों में हुआ, वैसा सरकारी केंद्रों में भी नहीं देखा गया। वनगांव तथा राणा घाट से लगभग 24 मील दूरी पर एक शिविर बनाया गया, जहां नित्य 2000 पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई तथा उस ओर से ही 5000 बीघा जमीन मोल लेकर रामनगर नाम से एक बस्ती बसाई, जिसमें प्रत्येक परिवार को 1 बीघा जमीन देने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार स्वामी करपात्री जी ने नोआखाली के शरणार्थियों की समस्या में भी जितना सक्रिय सहयोग दिया, उसकी ओर से भी कोई विचारशील व्यक्ति आंखें नहीं मूंद सकता। दोस्तों, देखा हम महात्मा थे। दोस्तों, आप मेरी इन वीडियो को लाइक करें ना करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपकी मर्जी है, करें या ना करें, परंतु दोस्तों, मैं चाहता हूं हमारे स्वामी करपात्री जी के बलिदान का सभी हिंदुओं भाई, सनातनी भाइयों को, बच्चों तक भी पता लगना चाहिए कि हमारे स्वामी करपात्री जी महाराज ने हमारे लिए क्या क्या बलिदान दिए। बस इसी के साथ मैं स्वामी करपात्री जी महाराज की यह जीवनी डाल रहा हूँ, तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों। आप सभी को धन्यवाद, हृदय से सभी को राम राम। मिलते हैं अगले एपिसोड में।